राम राम जी। तीन बहनों की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो आज है अंबेडकर जयंती और अंबेडकर जी के बारे में आप सब जानते होंगे। अंबेडकर जी का जो जीवन रहा है बहुत ही उज्जवल और उन्होंने बहुत सारे काम जो हमारा देश में आज उनका नाम है, उनके काम की वजह से उनको जाना जाता है। इतने इंटेलिजेंट, इतने होशियार अंबेडकर जी थे। और जो उनका जन्म हुआ था 1891 में और जन्म के बाद उन्होंने शहर में रहकर अपनी सारी शिक्षा ग्रहण की और बैरिस्टर करने के लिए वो विदेश में गए। इसलिए उनको डॉक्टर भीमराव के नाम से जाना जाने लगा। भीमराव जी ने लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए भी बहुत कार्य किया। उनको आगे बढ़ाने वाले भी भीमराव जी हैं। तो भीमराव जी ने ही हमारा संविधान लिखा और आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। उनके जो पिता थे वो अंग्रेज़ ब्रिटिश सरकार में सूबेदार थे, इसलिए वो अपने बेटे को अच्छे से शिक्षा ग्रहण करवा पाए। क्योंकि भाई उन्होंने बहुत मदद मिलती है ऐसे, जब ब्रिटिश सरकार में बाप हो तो बेटे को शिक्षा दिलवाने में उनका पूर्ण योगदान रहा है उनके पिता का। तो बहुत इंटेलिजेंट रहे हैं अपने टाइम के अंबेडकर जी। और उन्होंने जैसे SC, OBC, ST उनके लिए भी बहुत बड़ा योगदान उनका है, जो कि उच्च जात में उनको शामिल किया, छूत छात को ख़त्म किया, सबको समान भावना से देखने वाले अंबेडकर जी थे। अंबेडकर जी चाहते थे कि हम सबको समान दृष्टि से देखें, किसी को भी असामान्य दृष्टि से ना देखा जाए और सबको एक समान शिक्षा मिले, एक समान समाज में सबका नाम हो। तो आज इसीलिए अंबेडकर जी की हर जगह पूजा की जाती है। SC, ST, OBC जो लोग हैं उनको बहुत बड़ा समाज में योगदान उन्होंने दिलवाया। तो ये हम थे हमारे अंबेडकर जी। और सुनिए उनके बारे में, मैम अभी आपको बताने जा रही हैं। ये ना सारे हमारे पॉइंट्स हैं, हाथों में हमारे सारे पॉइंट्स हैं, पूरी बॉडी के पॉइंट्स हैं। तो ये सारा ये एक्यूप्रेशर की स्टडी यही है। तो अगर आप ये ताली बजाएंगे ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। इतिहास पढ़ा है दोस्तों, इतिहास को बनाने वाले भीम थे। कुरान कहता है, कुरान कहता है, क्या कहता है? मुसलमान बनो। कुरान कहता है मुसलमान बनो। बाइबल कहती है ईसाई बनो। गीता कहती है हिंदू बनो। लेकिन बाबा साहब का संविधान क्या कहता है? एक अच्छा इंसान बनो, अच्छा इंसान बनो। अब आपके सारे ये शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं, क्या होता है? अब तो अगली क्लास में चले जाते हो और क्या कहते हैं? टीचर फेल हो गई, पीछे है ना, कहते हो ना कि हम तो अगली क्लास में चले गए। तो शिक्षक और सड़क एक समान होती है, शिक्षक और सड़क एक समान होते हैं। खुद जहाँ है वहीं रह जाते हैं। उठाया कि इस प्रथा को खत्म करना है और इन्होंने कर दिखाया। पढ़ाई में ये बहुत होशियार थे और तुम्हारी आयु में ये सिर्फ पढ़ाई करते थे। अब तुम अपने को देख लो, तुम क्या करते हो? पढ़ाई के अलावा तुम ज़्यादातर सब कामों में टाइम बिताती हो, जैसे टीवी देखना, मोबाइल देखना, घूमना फिरना, बातें करना। आपके पेरेंट्स बेहतर बता सकते हैं कि हमारे बच्चे
जब मेरे पास आते थे, शायद कुछ पेरेंट्स मुझे जानते होंगे, जब मेरे पास आते थे तो कहते थे मैम हमारी तो सुनता नहीं है, आप ही कुछ करो। और मैं कहती थी कि हमारी नहीं सुनते। तो हम दोनों में वॉलंटियर्स के लिए एक बहुत वेलकम करता हूँ उनका, और बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है जो आप लोग सब आए हैं बाबा साहब जी के बर्थडे पर। जैसा भी हमारे एक साथी ने बताया कि आपको उनका जन्मदिन आज 14 अक्टूबर 1891 में उनका जन्म हुआ था, उन्होंने पूरी डिटेल्स आपको बताई। मैं बहुत समय नहीं लूँगा आपका, 2-3 बातें विशेष रूप से आपसे कहना चाहूँगा जो मैंने आप बच्चों के लिए ढूंढी है आज। बाबा साहब, जैसा कि हमारे मित्र ने बताया कि बैकवर्ड क्लास या एससी क्लास से आते थे और उन्हें बड़ी मेहनत करी यहाँ तक पहुँचने में। उषा मैम, आशा मैम, मनोज सर, कुशल, चेतना, जागृति मैम। किया है दिल्ली सरकार को कि उन्होंने ये टेंट का अरेंजमेंट कराया, फैंस का अरेंजमेंट कराया। ये पूरे अरेंजमेंट के लिए मेरा बहुत तहे दिल से ज्ञान आधार वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से दिल्ली सरकार का शुक्रिया। आज हम यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस मनाने के लिए आए हैं। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? तो आज क्या है आप बताइए, कोई बच्चा बताएगा? हनुमान जयंती नहीं, क्या है बताओ, खड़े होके बताओ। आज है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, तो उनके लिए सभी बच्चे जोर से तालियां बजाएंगे। तो किसी बच्चे को उनका जन्मदिन याद है, कौन से सन में हुआ था? एजल बताइए, पता होना चाहिए। वो बहुत बड़े महान हस्ती थे जिन्होंने हम गरीब बच्चों के लिए, पिछड़ी जाति के जो लोग गांव में रहते थे, जिनको कोई नॉलेज वगैरह कुछ नहीं थी, उनके लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान है उनका जीवन में। तो हर बच्चे को उनका जन्मदिन याद होना चाहिए कि किस दिन उनका जन्मदिन हुआ। बताएगा कोई बच्चा? बताओ, एक बच्चा हो। 14 अप्रैल 1891, 1950। बताओ इंग्लिश में। 1891, 1900 नहीं, 1891। तो उस दिन हमारे देश में बहुत बड़े महान हस्ती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ और उन्होंने बहुत समाज सुधार के काम किए, जैसे हमारे नेता लोग करते हैं। तो हर बच्चे को, और सबसे ज़्यादा किसके लिए काम किया उन्होंने? देश के लिए नहीं, आप लोगों के लिए। इसके लिए किया, तो हमें उनको याद रखना चाहिए। हर बच्चे को उन जैसा बनना चाहिए कि वो एक कितने गरीब परिवार से पैदा हुए, उन्होंने कैसे कैसे अपनी एजुकेशन हासिल की, अपने घर से कितना दूर रहे, कितना उनका योगदान है देश के लिए। अभी दीदी ने जो कविता सुनाई, जो अपने माँ बाप से दूर रह के, अपने माता पिता से, अपने बहन भाइयों से दूर रह के जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और हमारे देश के लिए कार्य किया, तो वो एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य था जिसको हम आज भी याद करते हैं। क्या अंबेडकर जी आज जिंदा हैं? नहीं बच्चे, आज भी जिंदा हैं, क्योंकि अंबेडकर जी आज हर बच्चे के अंदर जिंदा है। आप कभी नहीं कहेंगे वो नहीं है, वो हमेशा रहेंगे। हर चौराहे पर उनका स्टैचू है नहीं है? कहीं भी जाएंगे वहीं अंबेडकर नजर आते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी नजर आते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी नजर आते हैं। हमारे देश में जिन लोगों ने काम किया वो आज भी जिंदा है। क्या श्री राम जी जिंदा हैं? है ना?
क्योंकि उनके कार्यों को याद किया जाता है, ना कि उनको याद किया जाता है। तो जो लोग महान कार्य करते हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं, वो कभी भी इस दुनिया से नहीं जाते, क्योंकि हमें उनके जो भी कार्य हैं उनको याद करना है और हमें उन जैसा ही बनना है। समझे? आया कुछ समझ? तो अम्बेडकर जी जिंदा है या नहीं है? आज के बाद कोई बच्चा नहीं कहेगा। तो ऐसे महान आप लोगों को भी बनना है। आप लोगों में से ये बच्चे बैठे हैं, तो कितनी महान हमारी जो बहनें भी हुई हैं। अब बहुत लंबा भाषण हो जाएगा, मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, तो समय का अभाव देखते हुए, और सॉरी मैं कहीं मीटिंग में थी और वहाँ से सीधा ही भागी आई हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी कि मैं लेट आई। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, और समय समय पर आप हमें ये सब याद करते हैं। और जो हमारी संस्था है ये ज्ञान आधार एनजीओ, इसका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत अच्छी संस्था है। हमारी जागृति मैम हमें समय समय पर याद दिलाती हैं, और ये बच्चे परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मुझे याद आता रहा। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ, रात में अपनी ममता के आंचल तले तकिया दे के सुलाती थी माँ, रात में अपनी ममता के आंचल तले तकिया दे के सुलाती थी माँ। सोच के दिल में एक चीज उठती रही, सोच के दिल में एक चीज उठती रही, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा, रात। तो आपने देखा अम्बेडकर जयंती कितने अच्छे तरीके से बच्चों ने मनाई, और बच्चों ने कितना अच्छे से गाकर, कविताओं के माध्यम से, भाषण के माध्यम से अम्बेडकर जयंती को मनाया। तो व्लॉग भाई सबको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम ऐसे ही अम्बेडकर जी की तरह बने। और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, जय माता दी।